गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहला लेक्चर की पहला टॉपिक है आज, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्जुगेट बीम मेथड। ये एक ऐसा मेथड है जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई भी अगर पॉइंट में हमें डिफ्लेक्शन चाहिए या स्लोप चाहिए तो हम लोग इस मेथड से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे पहले एक सिंपल सा बीम दिया गया है ए बी स्पैन के, उसमें लोड दिया हुआ है W किलो न्यूटन लोड के, और ये कहाँ पे लगा है, सेंटर पे लगा है L/2 और L/2 डिस्टेंस में। ये हो गया आपका रियल बीम, जो ओरिजिनल बीम जो क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब इस बीम में मुझे फाइंड आउट करना है दो चीज़ें, एक हो गया वर्टिकल एट ए रिएक्शंस, मतलब वर्टिकल एट ए एंड वर्टिकल एट बी। तो जैसे ये बीम सिमेट्रिकल है, मतलब लोड जो है सेंटर पे है, तो हमें पता है इस लोड को सपोर्ट करने के लिए दोनों साइड में क्या लोड लगेगा, इक्वल लोड लगेगा, लेकिन उसके आधा आधा लोड लगेगा। जैसे W लोड है तो W/2 और W/2 इक्वल लोड लगेगा दोनों तरफ। तो इसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कि लोड विल बी इक्वल टू W/2। अब अगर इस बीम में हमें मोमेंट निकालना है तो मोमेंट यहाँ पे इस पॉइंट पे निकालना है, तो मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। अगर फोर्स हो गया W/2 इंटू डिस्टेंस L/2 तो हो गया W इंटू L/4। ये हो गया आपका M/EI डायग्राम, मतलब मोमेंट के नीचे हम लोग EI लगाएंगे, तो मोमेंट हो गया आपका WL/4 डिवाइडेड बाई EI लगा दिया। उसके बाद जब M/EI डायग्राम हम लोग बनाएंगे, बनाने के बाद अगर इस बीम में हम लोग रिएक्शंस को लगाएंगे, ये बीम बन जाएगा कॉन्जुगेट बीम। ये हो गया आपका कॉन्जुगेट बीम। अब कॉन्जुगेट बीम बनने के बाद इस कॉन्जुगेट बीम में हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करना है। एक हो गया आपका शियर फोर्स और दूसरा हो गया आपका बेंडिंग मोमेंट। अगर ये कॉन्जुगेट बीम है, इस बीम में हमें शियर फोर्स निकालना है तो रिएक्शन एट ए और रिएक्शन एट बी निकालना होगा। तो रिएक्शन एट ए एंड रिएक्शन एट बी दोनों ही वैल्यू जो हो गया, ये हो गया आपका थीटा एट ए एंड थीटा एट बी, मतलब स्लोप एट ए एंड स्लोप एट बी। तो कहना मैं ये चाह रहा हूं कि अगर किसी भी पॉइंट में हमें स्लोप चाहिए या स्लोप मांगा गया है तो हम शियर फोर्स के थ्रू निकाल सकते हैं। मतलब शियर फोर्स अगर हम लोग निकाल पाते हैं तो उसी से हमें पता लग जाएगा कि स्लोप की वैल्यू क्या है, क्योंकि कॉन्जुगेट बीम मेथड के हिसाब से स्लोप इज ओनली नोन एज द शियर फोर्स एट एनी पॉइंट। और अगर हमें कोई भी पॉइंट में डिफ्लेक्शन चाहिए तो हम कॉन्जुगेट बीम में जिस पॉइंट में डिफ्लेक्शन चाहिए उसी पॉइंट में हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। जैसे मान लीजिए ये एक बीम है, इस बीम में RA एंड RB का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ताकि यहाँ पे थीटा फाइंड आउट हम लोग थीटा कर पाए, थीटा एट ए एज वेल एज थीटा एट बी। लेकिन अगर C पॉइंट में हमें डिफ्लेक्शन चाहिए तो C पॉइंट में हम लोग बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करूंगा, नॉट शियर फोर्स। शियर फोर्स से थीटा निकलता है, बेंडिंग मोमेंट से डिफ्लेक्शन निकलता है। तो देखिए ये कॉन्जुगेट बीम है और कॉन्जुगेट बीम के ऊपर एक लोड, जो भी बेंडिंग मोमेंट बनता है, जो भी M/EI डायग्राम बनता है, उसी को हम लोग लोड मान के चलेंगे। अगर इस न्यूमेरिकल में आपका जो लोड है वो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, तो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के लिए पता है कि टोटल लोड हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ द फुल ट्राइंगल। तो टोटल लोड विल बी इक्वल टू हाफ इंटू L इंटू WL/4 EI, तो उससे आ रहा है वैल्यू WL²/8 EI। ये हो गया आपका टोटल लोड। फिर हम लोगों ने अभी एक चीज़ भी देखा कि जो ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना है ये भी सिमेट्रिकल अबाउट द सेंटर है, तो RA एंड RB का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, टोटल लोड के आधा हो जाएगा। मतलब RA विल इक्वल टू RB इज इक्वल टू WL²/16 EI। इसका मतलब क्या है, थीटा एट A इज इक्वल टू थीटा एट B इज इक्वल टू RA एट A इक्वल टू RA एट B इज इक्वल टू WL²/16 EI। नेक्स्ट मुझे अगर डिफ्लेक्शन पता करना है तो डिफ्लेक्शन एट C पॉइंट विल बी इक्वल टू द WL²/16 EI। डिफ्लेक्शन पता करना है, मतलब मुझे बेंडिंग मोमेंट इस पॉइंट में फाइंड आउट करना है। तो
आर ए इंटू द लेंथ एल बाई टू, सो आर ए इंटू द लेंथ एल बाई टू माइनस ऑफ इस ट्राइंगल के टोटल लोड क्या है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 16 ई आई, जो कि ये है वैल्यू। सो डब्ल्यू एल बाई 16 ई आई, इसी से पता लग जाएगा, ये डब्ल्यू एल बाई 16 ई आई आ जाएगा। उसके बाद ये जो बीम है इसके सेंटर में लगता है, तो सेंट्रोइड से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है 1/3 ऑफ एल बाई टू, तो 1/3 ऑफ एल बाई टू करेंगे तो फाइनली हम लोग के पास बेंडिंग मोमेंट सी पॉइंट में वैल्यू आएगा डब्ल्यू एल क्यूब बाई 48 ई आई। मतलब कहने का मतलब यही है कि डिफ्लेक्शन एट सी पॉइंट इज इक्वल टू द बेंडिंग मोमेंट एट सी पॉइंट विच इज इक्वल टू द डब्ल्यू एल क्यूब बाई 48 ई आई। इसके बाद द कॉन्जुगेट, देखिए अब कुछ थियोरेटिकल पार्ट बताएंगे। द कॉन्जुगेट बीम इज नथिंग बट द एम बाई ई आई डायग्राम प्रोवाइडेड विद द सपोर्ट। एम बाई ई आई डायग्राम में मैं जब सपोर्ट्स लगाऊंगा तो उसी बीम को कहलाएगा कॉन्जुगेट बीम। उसके बाद नेक्स्ट है द लोड ऑन द कॉन्जुगेट बीम इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द एम बाई ई आई डायग्राम। इसमें कॉन्जुगेट बीम में मोमेंट एरिया मेथड की तरह ही दो थ्योरम है, थ्योरम 1 और थ्योरम 2। थ्योरम 1 के हिसाब से क्या होगा, द स्लोप एट एनी सेक्शन इन द रियल बीम इज इक्वल टू द shear force at any section in the conjugate। तो थीटा का मतलब क्या है, shear force in the conjugate beam, और डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, द डिफ्लेक्शन एट द एनी सेक्शन इन द रियल बीम इज इक्वल टू द बेंडिंग मोमेंट। एक हो गया आपका बेंडिंग मोमेंट और एक हो गया आपका shear force इन द conjugate बीम। उसके बाद डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट एट द conjugate बीम। नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं, एक बीम है, इस बीम में एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसमें लोड की वैल्यू दिया गया है 2W वैल्यू है। अगर इसमें मुझे फाइंड आउट करना है आर ए एंड आर बी, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, रिएक्शन एट ए इक्वल टू रिएक्शन एट बी इज इक्वल टू WW होगा दोनों तरफ। क्यों, क्योंकि ये जो बीम है ये भी सेंटर से देखा जाए तो दोनों तरफ सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब क्या है, अगर दोनों साइड देखा जाए ये मिरर इमेज फॉर्म करेगा तो वो हो गया सिमेट्रिकल बीम्स। तो देखा जाए अगर ये बीम है, इसके सेंटर के अगर इस लोड को सपोर्ट कौन करेगा, ये डायरेक्ट लोड, सो ए वी ए हो जाएगा W, तो और इस लोड को सपोर्ट करेगा ये लोड, सो वी बी हो गया W। तो डायरेक्टली वी ए इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू W बन गया। उसके बाद मैं बनाऊंगा अभी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होगा, सी पॉइंट में W इंटू एल बाई 3, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ए से, क्योंकि ए पॉइंट से लेके सी पॉइंट तक लेंथ है आपका एल बाई 3, सो W इंटू एल बाई 3 डिवाइडेड बाई ई आई कर देंगे, क्योंकि एम बाई ई आई डायग्राम है। सिमिलरली इस तरफ भी क्या करेंगे, W बाई 3 इंटू एल बाई 3, सो W एल बाई 3 ई आई, W एल बाई 3 ये बन गया। उसके बाद अगर हाफ से देखा जाए तो फिर से हम लोग देख पा रहे हैं कि ये बीम क्या है, ये जो कॉन्जुगेट बीम बन गया, क्योंकि इसमें सपोर्ट्स लगा दिया, तो ये जो कॉन्जुगेट बीम बन गया, ये कॉन्जुगेट बीम भी दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सिमेट्रिकल है। तो अगर मैं इतने एरिया फाइंड आउट करूँगा, दैट दिस एरिया विल बी इक्वल टू द टोटल रिएक्शन एट ए एंड विच इज़ इक्वल टू द टोटल रिएक्शन एट बी पॉइंट। दोनों ही सेम होगा क्योंकि दोनों ही एरिया सेम है। तो इतने हाफ पोर्शन का मैं पहले एरिया निकालूंगा। सो आर ए प्लस आर बी विल बी इक्वल टू हाफ इंटू डब्ल्यू एल बाई 3 ई आई इंटू एल बाई 3 इंटू 2, ये पहला और तीसरे का एरिया है, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद दूसरे का एरिया क्या है, डब्ल्यू एल बाई 3 ई आई इंटू एल बाई 3, तो उससे हम लोग के पास वैल्यू आ रहा है टोटल W एल स्क्वायर बाई 9 ई आई। सो आर ए और आर बी का वैल्यू हो जाएगा हाफ ऑफ 2W एल स्क्वायर बाई 9, सो बन जाएगा W एल स्क्वायर बाई 9 ई आई। सो तो फाइनली वैल्यू हो जाएगी आर ए एंड आर बी इज इक्वल टू W एल स्क्वायर बाई 9 ई आई विच इज इक्वल टू द थीटा एट ए एंड थीटा एट बी विच इज इक्वल टू द W एल स्क्वायर बाई 9 ई आई। उसके बाद नेक्स्ट है, हमें अगर थीटा एच सी फाइंड आउट करना है, मतलब देखिए
सीधा सा बात है, अगर ये बीम सिंपली सपोर्टेड है तो सिमेट्रिकल है, तो सेंटर पॉइंट में हम लोगों की जो थीटा है वो 0 बनेगी, लेकिन सी और डी पॉइंट में सिमेट्रिकल होने के कारण थीटा का वैल्यू सेम आएगा। तो मैं पहले अभी फाइंड आउट करता हूँ व्हाट विल बी द थीटा एट सी पॉइंट एंड व्हाट विल बी द थीटा एट द डी पॉइंट। सी और डी में थीटा फाइंड आउट करने के लिए मुझे शियर फोर्स चाहिए, तो थीटा एट सी पॉइंट इज इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ इंटू डब्ल्यू एल बाई थ्री या इंटू एल बाई थ्री प्लस ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट, ये लेफ्ट के अपवर्ड फोर्स है इसीलिए पॉजिटिव, ये लेफ्ट के डाउनवर्ड फोर्स है निगेटिव जो कि एरिया आधे का, तो इसी से मतलब ये एरिया ऑफ द ट्राइंगल हो गया। मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, देखना, अगर मुझे इस पॉइंट में थीटा चाहिए तो यहाँ पे शियर फोर्स क्या होगा, एक ये लोडिंग है लेफ्ट अप और ये जितने भी ट्राइंगल है इसका एरिया हो जाएगी डाउनवर्ड फोर्स, तो लेफ्ट डाउन निगेटिव, सो वी ए माइनस ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल करने से थीटा एट सी आ जाएगा विच इज इक्वल टू द शियर फोर्स एट सी। तो इसका वैल्यू आ रहा है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 18 ई आई। अब डिफ्लेक्शन एट सी मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊंगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 9 ई आई इंटू एल बाई थ्री माइनस ऑफ हाफ इंटू एल बाई थ्री इंटू डब्ल्यू एल बाई थ्री ई आई इंटू 1/3 ऑफ एल बाई थ्री कर दिया। तो डिफ्लेक्शन एट सी का वैल्यू फाइनली आ रहा है डब्ल्यू एल क्यूब बाई द 162 ई आई। सो फाइनली डिफ्लेक्शन एट सी भी आ गया। अभी अगर मुझे डिफ्लेक्शन एट ई चाहिए, ई पॉइंट में डिफ्लेक्शन चाहिए, सो ई पॉइंट हो गया हम लोगों का सेंटर पॉइंट। सो सेंटर पॉइंट में डिफ्लेक्शन क्या होगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 9 ई आई इंटू हाफ एल बाई टू, फिर हाफ इंटू ये ट्राइंगल का है, ट्राइंगल इंटू 1/3 ऑफ एल बाई थ्री प्लस एल बाई सिक्स, फिर उसके बाद रेक्टेंगल का डब्ल्यू एल बाई थ्री ई आई इंटू एल बाई 12 हो गया इंटू हाफ डिस्टेंस एल बाई सिक्स। तो फाइनली हम लोग के पास एरिया हो मतलब बेंडिंग मोमेंट एट ई पॉइंट हो गया 23 डब्ल्यू एल क्यू बाई द 648 ई आई। ये जो बेंडिंग मोमेंट हो गया, ये बेंडिंग मोमेंट विल बी इक्वल टू द डिफ्लेक्शन एट द ई पॉइंट। बेंडिंग मोमेंट एट ई पॉइंट इज इक्वल टू द डिफ्लेक्शन एट ई पॉइंट। सो फाइनली हम लोगों ने ये जो फाइनली हम लोगों का ये जो बीम है, इस बीम में हम लोगों ने ए पॉइंट में थीटा फाइंड आउट किया, बी पॉइंट में थीटा फाइंड आउट किया, सी में फाइंड आउट किया, डी में फाइंड आउट किया, और डिफ्लेक्शन हम लोगों ने फाइंड आउट किया सी पॉइंट और ई पॉइंट में, और डी पॉइंट में भी सेम है सी की तरह ही। तो फाइनली इस न्यूमेरिकल को हम लोगों ने सॉल्व किया वेरियस पॉसिबिलिटी के कारण, दैट इज वी नीड टू फाइंड आउट द स्लोप एट डिफ्लेक्शंस एट द वेरियस पॉइंट। ओके, थैंक यू।